हे गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो CHSL 2022 का जो परीक्षा हुआ था प्री का, उसका 36 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। मतलब 36 सेट आपका क्वेश्चन रहेगा मैथ का। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये सारे सेट का मैथ का बना के आपके सामने ये प्रस्तुत कर दूं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला सवाल देखते हैं, इसको जल्द से जल्द बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का हमें वैल्यू पूछ रहा है। देखो, अगर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का वैल्यू 5 है और इतना का वैल्यू चाहिए, तो एक हम थ्योरम क्या जानते हैं कि अगर हम दोनों तरफ सेक थीटा माइनस में टेन थीटा को गुना कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और इधर भी हमारा क्या बच 5, और गुना में इधर भी हमको सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इधर में क्या बच गया 5, और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बस हमें यही सेक थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा निकालना, टेन थीटा निकालना था। तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो अब ये वाला सवाल को देखो, ये तो सीधे सीधी एक आइडेंटिटीज पे है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इतना का वैल्यू हमें बताना है। तो इतना का तो ये सीधे, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3abc प्लस bc प्लस सी है। ठीक है, ये रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो ये कोफिशिएंट है ये गुना में रहता है, इसका जो भी वैल्यू, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इस सवाल को बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा। तो दूसरा तरीका क्या बच जाता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हीरोन्स फॉर्मूला में हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। तो इन सब का सम अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 4 12, 3 और 4 42, अब 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, मतलब सेमी पेरीमीटर हमारा 21 आ गया। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस में ए क्या होता है, फिर एस माइनस में बी, और फिर होता है एस माइनस में सी। ठीक है, इसका हीरोन्स फॉर्मूला पे रहता है। इसको अब सॉल्व करो तो एस कितना है हमारा 21, 21 में से 13 गया, कितना बच जाएगा हमारा 7 1 8 गुने में 8, फिर उसके बाद 21 में से 21 में से 15 गिर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 21 में से 14 जाएगा तो 7 आएगा, 7, और ये सब अंडर रूट में। ठीक है, तो 7 और इसमें 7 1 21, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 और इधर में एक 3 आ जाएगा, तो ये भी एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 8 बच गया और यहाँ 2 बच रहा था। तो 8 2 का 16, 16 का 14 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो ना मतलब 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो एक हमारा 4 बाहर आ जाएगा। बस इसको गुना कर दो, तो ये कितना हो गया 21 गुने में 4 कितना हो गया 84 हमारा स्क्वायर से इंच हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है, सर्कल सर्कल किससे बनता था, हाँ चलो। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कोई सर्कल है, उसका अगर हमारा कॉर्ड का लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, उसका रेडियस का लंबाई हमें कितना दिया हुआ है भाई, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब मान लो ओ एम हमें पूछ रहा है। अगर ये पूरा 30 है तो ये आधा हो जाता है 15 हो जाता है, और उसके बाद ये 17 है ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट बनता है, सीधे सीधे आप ट्रिपलेट याद रहोगे सीधे बन जाए, नहीं तो आप राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर करके निकालते रहो, ट्रिपलेट याद करके रखो तो फायदा करेगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, कॉट वाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमें कॉस स्क्वायर वाई का वैल्यू बताना है। तो कॉट मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर इतना है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये ट्रिपलेट बन रहा है तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, मतलब 144/169, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ गर्ल इन 6 स्कूल इतना,
और टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन दिस स्कूल इन 3000, नंबर ऑफ गर्ल इन पर्टिकुलर स्कूल इज शोन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन दिस 6 स्कूल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन पी एंड आर। हमें पी और आर में टोटल नंबर ऑफ गर्ल बताना है। टोटल हमारा कितना है 3000 है, पी और आर में कितना है हमारा 7, ये कितना आ जाएगा 8, 48% आ रहा है, मतलब 3000 का 48% हमें निकाल देना है। तो सीधे सीधे गुना कर दो 3 से, तो कितना हो गया 8 के 24 का 2 और 12 2 14, 144 देखो किस में है, यही एक ही ऑप्शन में 144 है। जीरो हम तो बाद में देखेंगे क्योंकि सबका ऑप्शन अलग अलग है, तो जीरो हमको लास्ट में अपना अपना काट भी सकते हो। मतलब जीरो यहाँ 2 है तो 2 जीरो कट ही जाएगा, लेकिन हम उसको काहे टेंशन ले, सीधा गुना करके सब ऑप्शन अलग है तो चेक कर लो, टाइम यही सब। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा। What is the value of J1 by J2? J1 और J2 का हमें वैल्यू बताना है। J1 भाई क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल 5, मतलब इसका एवरेज पूरा का निकालना है। और उसके बाद क्या कह रहा है J2 का हमें बोल रहा है, मतलब इसका एवरेज हमें पूरा का निकालना है। ठीक है, अब देखो तो J1 और J2 का हमारा एवरेज निकालना है, तो इनको जोड़ो 100 और 80 कितना हो गया 180, और 40 कितना हो गया हमारा 220, 220 और 30 कितना हो गया 250, 250 और 10 कितना हो गया 260, 260 और कितना टर्म है 5 टर्म है। उसी तरह क्यू का 10 और 20 30, 30 और 120 150, 150 और 60 हमारा कितना है 210, और 210 और 50 कितना हो गया हमारा 260। तो ये हमारा 260 बाई 5 आ जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। देख लो नंबर 2 1 है। चलो देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो इसका सीधे सीधे एक फॉर्मूला रहता है जो आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। एल से हम डोनेट करते हैं, दोनों का बीच का डिस्टेंस अंडर रूट, दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, माइनस में इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो ये 12 में से 5 गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब 625 में से 49 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 576 आ जाएगा। ठीक है, अब 576 हम जानते हैं किसका रूट होता है, ये हमारा 24 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शो दैट द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी। ठीक है, एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनी इज व्हाट परसेंट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनी। हमें एवरेज पहले सेविंग निकालना है, फिर उसके बाद एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना। यहाँ देखो दोनों नंबर जब सेम है, एवरेज एक्सपेंडिचर और सेम, तो इसका एवरेज लेने का हमको जरूरत नहीं है। देखो हम लास्ट में बताते हैं कैसे। सबसे पहले इसको जोड़ो 600 और ये 1600 कितना हो गया 2200, 2200 और ये हमारा 12, तो 3400, 3400 600 कितना हो गया 4000, और 4000 और 800 कितना हो जाएगा हमारा 4800। अब यहाँ एवरेज अगर हम ले लेते हैं 5 टर्म का, इज व्हाट परसेंट, मतलब x परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को जोड़ो देखो 8 200 और 800 1000, ये 600 1600 1600 400 हमारा 2000 और 2 2 4000, ये हमारा 4000। और यहाँ भी अगर हम 5 से भागा करेंगे क्योंकि ये एवरेज बता रहा है, तो ये 5 तो 5 कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि एवरेज मत काटो, वो लास्ट में कट ही जाएगा। यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ये जीरो से एक जीरो और कट गया, और ये 4 से इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120% आ जाएगा, मतलब हमारा एक्स का वैल्यू 120% हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय द व्हील इन 10 रिवोल्यूशन। कोई चक्का है, वो उसका रेडियस हमारा कितना है, हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 बार वो गोल घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यही डिस्टेंस कवर करेगा जो इसका सर्कमफेरेंस है, ये जो दिख रहा है यही आपका सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस करेगा। तो एक सर्कमफेरेंस को अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 × 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस हमारा 14 और रिवोल्यूशन कितना है 10, इसको हम 2 से ये काट देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 22 गुने में 4 गुने में 10, ये 8 8 गुने में 0, तो 880 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। 880 सेंटीमीटर ये ट्रेवल करेगा।
चलो इस सवाल को देखो क्या करा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम 1 प्लस, अरे यार ये क्या हो रहा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला बच जाएगा, नीचे खाली कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाई ऐसे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए है, सॉरी थीटा हम बोल रहे हैं ए है, ठीक है। गुने में इस केस में देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये वाला साइन यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे में था, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, ये तो सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है आपको, सीधे कर लेना है। देखो 13 गुने में 10 130, और इसको हम 25 और जोड़ दो तो ये हमारा 5 और ये हमारा 155, माइनस में इसको गुना करो, 12 चक 48 का 4 और 12 चक 48 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा, 48 से 4 52 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 155 से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 11 में से 5 गया हमारा 7 आ जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 373 आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 1 है। हम बेसिक से कर दिए, ज्यादा बेसिक हो गया। चलिए ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करो, ये सिंपल सिंपल है। देखो सबसे पहले इस पोर्शन को हम करेंगे, यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है। देखो पहले तो यहाँ डिवाइड है तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5/6, ठीक है। अब इस पोर्शन को देखो क्या करेंगे, ये वाला को 5 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, ये गुना हो जाएगा, तो 5 पचे 25 बाई 5 पचे 25 बाई 4 हो जाएगा, इंटू में 1/5 है, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, मतलब 5/4 माइनस में या 6/4, इसमें से 5 अगर हमको अब लास्ट में ऊपर में इतना बच गया, लास्ट में देखेंगे कोई 5 को कट जाए तो कट जाए, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखो आधा दूर का देखो, इतना दूर का, ठीक है, इतना दूर में देखो तो इसको हम गुना कर देंगे तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो ये 5 से ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां से देखो, इस पूरे केस को देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक देखो, ठीक है। अब यहाँ तक देखो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 गुने में 5/2 है, और इसको उल्टू करेंगे तो ऊपर 4 चल जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, तो ये कितना कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 से ये पूरा 4 कट गया, ठीक है। तो 2 माइनस में 1/5 आ रहा है। अब इस लास्ट केस को देखो क्या हो रहा है, ये इसको हम ऊपर कर देते हैं 5 और इसको हम नीचे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा, ये इंटू में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 5/4 इंटू में 1/5, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो ये इधर में क्या बच रहा है प्लस में 1/4 बच रहा है। बस इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, देखो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 एलसीएम आएगा, तो 20 दुआ के 40, 40 माइनस में 4 प्लस में हमारा 5 और ये कितना हो जाएगा 20, इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में 39 एक बचा तो नीचे में क्या हो जाएगा माइनस में माइनस सॉरी 39/20, और ऊपर में अभी हम सॉल्व नहीं किए थे इतना वाला को, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30 और ये हमारा 24, 6 पचे 30 और 5 20 30, तो ऊपर में क्या बच रहा है 10 डिवाइडेड बाई कितना हमारा 24, इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 5/12 बच रहा है, ठीक है, और इतना बच रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये वाला 20 है ऊपर आ जाएगा, यहाँ 20 ऊपर आ जाता है, और ये वाला 12 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इसको साफ साफ लिख देते हैं तो 5 गुने में 20, ठीक है, 39 गुने में ये हमारा किया 12। बस अभी इसको यहाँ से हमको बस यहाँ से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ 3 बार में ये कट जाएगा, मतलब 4 बार में 4 के 12 से, तो ये 5 ऊपर बच जाएगा, ये नीचे 3 हो जाएगा, तो कितना ऊपर 25/9 के 27
हो, यहाँ देखो एक मिस्टेक क्या हो गया है, ये 40 और ये माइनस, तो यहाँ 41 ना हो जाएगा, हम एक घटा दिए 41 हो गया। अब ये अगर 41 यहाँ है तो यहाँ भी 41 ही होगा, और 41 को यहाँ से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 123 हो जाएगा, मतलब 25/123 आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक वहां पे माइनस करने में मैं हो कर दिया, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अ पर्सन सेल्स व्हीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If he reduces the selling price by 40 rupees, then he suffer a loss of 25%. What was the initial selling price of the wheat? कोई पर्सन है अपना व्हीट को क्या करता है, 25% प्रॉफिट में बेचता है। तो मान लो कि 100 रुपए का व्हीट है, वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125x, मान लो 100x है सीपी, यहाँ मान लो ये एसपी हो गया, ठीक है। इफ इट रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस बाय 40, मतलब अब वो क्या करता है, जो सेलिंग प्राइस है उसको 40 रुपए घटा देता है, यहाँ 40 रुपए घटा देता है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इस तरह उसे कितना 25% का लॉस हो जा रहा है। तो मतलब 100 रुपए का सामान है, 25% लॉस हो रहा है, तो वो कितना का लॉस, कितना पे बेच रहा होगा, तब उसे 25% का लॉस हो रहा है, तो 75 रुपए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दो 50, मतलब 50 यूनिट का वैल्यू हमारा 40 है। तो हमें फिर क्या पूछा, इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसको बस 125 से गुना कर देना है, बस आ गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से ये कितना हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, और 25 चके 100, मतलब उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना था, 100 रुपीज था। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 14,000 का हमें 2 साल के लिए। तो हमारा नेट रेट यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट से 21% हो जाएगा, 21 से बस गुना कर देना है, यहाँ 00 से ये 00 कट गया, 10, 14 एक 14 का एक, अरे हाथ में कैरी एक हो गया, 14 दुआ का 28 एक 29, 2940 हमारा हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल में क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एक्स वाई ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 180 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 36 डिग्री, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द कॉर्ड। बहुत आसान सवाल है। कोई हमारा कोई एक सर्कल है, उसमें क्या कह रहा है कि कोई एक कॉर्ड है, वो एंगल क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है सेंटर, मतलब 180 डिग्री सेंटर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो बना। तो हम जानते हैं कि जब कॉर्ड हमारा डायमीटर बनता है तभी वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है, हमारा कॉर्ड का लंबाई कितना है, ये पूरा का लंबाई हमारा 36 सेंटीमीटर है। तो हमारा रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस नंबर 1 हो जाएगा। चलो चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर। 15 मतलब 30 स्टूडेंट का एवरेज हमारा 15 साल है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द कैलकुलेटिंग द एवरेज एज, द एज ऑफ स्टूडेंट वाज टेकन ऑफ 15 ईयर इंस्टेड ऑफ 9 ईयर्स, व्हाट विल द करेक्ट एवरेज एज। मतलब हमारा बोल रहा है कि क्या किया जाता है, 30 स्टूडेंट का एवरेज एज 15 है, गलती से क्या किया जाता है कि एक कोई लड़का है या कोई भी स्टूडेंट है, उसका एज को क्या किया जाता है, 15 के बजाय हमारा 9 लिख दिया जाता है, यही ना, इंस्टेड नहीं 9 के बजाय 15 लिख दिया, मतलब उसका एज हमारा 9 साल है, लेकिन वो गलती से उसका 15 साल लिख दिया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 साल का आ रहा है। कितना स्टूडेंट है, तो 30 साल है, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, मतलब ये 0.2 सब में से घट जाएगा एवरेज एज में से। तो 15 में से 0.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.8 ईयर्स हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। इसको तो सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको सबसे अच्छा तरीका से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो अगर हम इसको इनटू बना दें तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस में x का पावर 4, और ऊपर में क्या बच जाएगा, x माइनस में 1, ठीक है। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एक माइनस हमारा, क्योंकि ये माइनस अलग अलग में है, मतलब 1 माइनस एक्स है, x माइनस 1 है, तो इसको माइनस से गुना करेंगे तब इतना आएगा, तो एक माइनस हमारा मतलब इन सब में गुना होगा, ठीक है। अब देखो माइनस सब में है क्या, आप देखो सब में माइनस है, इतना टेंशन खत्म करो। उसके बाद 1 माइनस में x टू द पावर 4 है ना, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर
बाई इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जा रहा है, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखो यहां से 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया, और ये वाला पोर्शन को हम छुए भी नहीं है, ठीक है। एक माइनस में बचा और ये वाला नीचे में बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस में एक्स और 1 माइनस में एक्स कट गया, और नीचे में ऊपर में क्या बच रहा है माइनस में एक्स, और नीचे में हमारा क्या बच रहा है 1 प्लस में एक्स बचा हुआ था एक, और 1 प्लस में एक्स बच गया, तो 1 प्लस में एक्स का ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये पूरा आंसर आ जाएगा। मतलब ये देखो ये नंबर 1 के बाद जाएगा, जो दिया वो करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, हमें बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%, मतलब 60% से ज्यादा स्टूडेंट कौन, कितने स्टूडेंट स्कोर किए, ठीक है। तो यहाँ पे 60%, यहाँ से 41 से 60, यहाँ से मतलब ये वाला कैंडिडेट 60% से ज्यादा है, तो 25 और 9 कितना हो गया हमारा 34 हो गया, मतलब 34 स्टूडेंट है जो 60% से ज्यादा किए हैं, और टोटल कितना है 4, और 12 4 16, और 16 9 कितना हो गया 25, और 25 और 2 25 कितना हो गया 50, मतलब 34 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट में से 34 स्टूडेंट 60% से ज्यादा स्कोर किए हैं, और ये टोटल कितना परसेंटेज हो गया, ये 0 से ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में गया, ये 8, और ये कितना 68, मतलब 68% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60% से ज्यादा स्कोर किया, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखो क्या करना, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस 60 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed of car is increased by 8 km, it will take 2 hours less to cover the same distance. What was the original speed of the car? कोई कार है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यदि उसका स्पीड को हम 8 किलोमीटर बढ़ा दें, ठीक है, यदि उसका स्पीड को हम अगर 8 किलोमीटर बढ़ा दें तो इस तरह उसे 2 घंटा कम लगता है। तो ये इक्वेशन एक ऐसा कुछ बनेगा, समझे। अब इसमें हमें जो जो बोला है वही हम लिख दिए हैं, ठीक है। कोई कार है 60 किलोमीटर से चलता है, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आवर का डिस्टेंस बताएगा, ये स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक तरीका है, एक है कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाओ तो वो बहुत ही लंबा पड़ेगा, इसका सबसे अच्छा तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि स्पीड ऑफ द कार, मतलब अपना स्पीड ऑफ द कार ओरिजिनल बताना है, और एक्स हम क्या माने स्पीड ऑफ द कार ही माने हैं, तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से रख के चेक कर लो। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ 15 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 और 8 कितना 5 3 23 हो जाएगा। तो ये 60 को तो 23 से काटेगा तो पॉइंट ही में आंसर आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर 12 रख के देखो तो 12 5 60, और 12 और 8 कितना हो गया 20, ये कितना 3 बार में कट जाएगा, ये 12 रख देंगे तो ये 12 5 60 हो जाएगा, और ये 20 रख देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर, मतलब 2 घंटा का डिफरेंस आ जा रहा है, मतलब नंबर 2 ही ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को एकदम हीट एंड ट्रायल ही से बनाना है आपको, तभी आपका टाइम बचेगा, नहीं तो इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते रह जाओगे वो फासले रह जाएगा। टीना एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, टीना किसी काम को 12 दिन में करती है, मीना उसी काम को 15 दिन में करती है। अगर टीना और मीना किसी काम को 18,000 में करने का निर्णय लेता है तो मीना को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो इनका इफिशियंसी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो ये 12 और 8 कितना हो जाएगा 120, और ये कितना बार में जाएगा 15 बार में, और ये हमारा 12 बार, ठीक है। 12 और इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, मतलब दोनों का इफिशियंसी 27 है, तो इफिशियंसी को डिवाइड कर देंगे 18,000 से, क्योंकि इतना ही पैसा मिलने वाला है, और हमें क्या बोल रहा है मीना का बता रहा है, तो ये मीना हमारा इतना है, मतलब 12 यूनिट काम कर सकती है, तो मीना को इससे गुना कर देंगे, तो बस सॉल्व कर दो, ये 2000, और ये कितना बार में 3 बार में गया, ये 4 आ जाएगा, तो 4 गुने में 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 है, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, इफ 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू, 40% ऑफ क्यू, द रिजल्ट केम इज 80% ऑफ क्यू, जो रिजल्टेंट है हमारा 80% ऑफ द क्यू आ जा रहा, तो 20% ऑफ पी बराबर में कितना हो जाएगा 40% ऑफ क्यू, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा,
तो P बाई क्यू कितना आ जाएगा हमारा 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बोल रहा है P इज वाट परसेंट ऑफ Q, तो P हमारा Q का कितना परसेंट है, तो ये सीधे सीधी 200% है, इसका डबल है तो 200%। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, इफ, और इसको ऊपर कर देना। हाँ देखो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस NP इज इक्वल टू 5/8 ऑफ SP। ठीक है, तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, तो MP बाई SP बराबर में क्या हो जाएगा 25/16। तो हमें डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, अगर 25 रुपए का सामान है 16 रुपए में बिक रहा है तो हमें डिस्काउंट कितना मिल जा रहा है, 4 और 5 कितना 9, और कितने पे हमें 25 पे, तो 100 पे कितना बचेगा यही हमें बताना। तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9 4 हमारे 36% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, अगर PQ RS और TU का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 2/5 के रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें इतना का वैल्यू बताना। तो PR और T का वैल्यू, PR और T का वैल्यू 2 है, तो इस पे बस पुट करना है। तो 4 2 के 8, 3 2 के 6 और 7 2 के 14, 20 कितना हो गया 28। Q का देखो, तो Q का वैल्यू कितना है हमारा 5 है, तो 5 4 जा 20, और उसके बाद नीचे कितना होगा 5 3 के 15, और U का वैल्यू 7 बचे हमारा 35। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 10 का 1 3 और 3 2 5 1 6 1 7 70, मतलब 28/70 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/5, हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखो क्या कह रहा है, हमें एवरेज दिया हुआ है इस नंबर का और हमें बताना है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको, तो सबसे आसान तरीका है, कोई भी कुछ बोले बेसिक मेथड से करो, इसको जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 4 19, 19 और 2 21 का कैरी हमारा 2 आ गया, 2 2 4, 4 3 4 3 7, 7 3 हमारा 10, 10 3 13, 13 2 हमारा 15, 151 प्लस में x, और ये कितना नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने में 30 कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा मान लो कि 9 और 9 2 29 हो जाएगा, मतलब 29 हमारा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। तो ये हमारा नंबर बनता है। चलिए आशा करता हूँ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।